हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। बोला है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम करते हैं हल। प्रथम 7 पद S7 का मान कितना दिया है जी? 49 दिया है। और S17 पदों का मान कितना दिया है जी? 289। हमको एस एन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसको लेके चलते हैं। चूंकि S7 का मान दिया है 49, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? आप यहाँ पे साइड में देखिएगा। चूंकि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे n की जगह कितना चल गया? 7, तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a प्लस n का मान 7 माइनस में 1 इंटू डी इक्वल टू 49। समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस n की जगह पे 7 चल गया, 7 लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा 7/2, यहाँ पे 2a, 7 में से 1 गया 6, 6 में d से गुना होगा, 6d इक्वल टू हो जाएगा 49। हमको 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, यहाँ पे 49 चल रहा है। ये बराबर से उधर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नीचे है तो ऊपर, और 7 ऊपर है तो नीचे, ठीक है। कटने वाला है, काट लीजिए। 7 एकम 7, 7 7 49। यहाँ पे 2a प्लस 6d का मान कितना आ गया? 7 दूना 14। इसको ले लेंगे समीकरण 1, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं कितना दिया? S17 का मान दिया है 289। तो चूंकि पहले फॉर्मूला लिखिएगा, चूंकि एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो क्या कहता है? अच्छा कहता है। n की जगह कितना लेके चलना है? 17। तो S17 यहाँ पे हो जाएगा 17/2। यहाँ पे 2 a की जगह पे मान नहीं, तो यहाँ पे 17 माइनस 1। यहाँ पे d का मान कितना हो जाएगा? d तो d कर दीजिए। मान कितना दिया है जी? 289, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 17 में से गया 16 में d से गुणा होगा, 16d हो जाएगा। ये वाला 289 चल रहा है, ये उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये 289 17 से कटेगा, एकदम कटेगा। कितना मर्थ? 17 मर्थ में क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2a प्लस 16d का मान कितना आ गया? 34। 17 दूना 34। इसको ले लीजिए समीकरण 1। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 आपका आया है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। यहाँ पे 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। अब समीकरण 2 में से अगर हम 1 को घटा दें तो क्या होगा जी? एस ए। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाइए देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 आपका ये है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। आपका a कितना चल गया जी? 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 14। यहाँ पे 34 चल गया है ना, 34 कर दीजिए। घटेगा, साइन चेंज होता है तो घटता है ना। 2a में से 2 गो a गया, खत्म। 16 गो d में से 6 गो d गया तो 10d। यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, और 3 में से 1 गया 2। d का मान आपका आ जाएगा 20/10, यानी 2 मार्क में खत्म। d का मान आपका कितना आ गया जी? 2। अब इसी d की सहायता से हम समीकरण 1 में d का मान रख के a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने, समीकरण 1 आपका है कितना जी? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। तो 2a यहाँ पे 6, d की जगह कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे 14।
2a 14, 6 दूना 12, इधर आ जाएगा तो 2a कितना आ जाएगा 2, a का मान आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, a का मान आपका कितना आ गया जी 1। अब हमको a और d का मान नहीं निकालना है, देखिए निकालना क्या है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब आते हैं, चूंकि Sn का फॉर्मूला बोल दीजिए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए n पदों का निकालना है तो n की जगह पे क्या कहेगा n कहेगा, यहाँ पे 2, a की जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस n तो n माइनस में 1 और d की जगह पे कितना 2, d की जगह पे 2 तो 2 हो जाएगा n/2, यहाँ पे 2 में 1 से गुणा होगा 2, यहाँ पे 2 में n से गुणा होगा तो 2n, हम यहाँ पे 2 में -1 से गुणा होगा तो -2, ठीक है। यहाँ पे एगो 2 प्लस में एगो माइनस में खत्म, Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पे बचा कितना है जी 2n, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो इतना ही बचा हुआ है ना। अब 2 से 2 क्या होगा खत्म, Sn का मान आपका कितना आ जाएगा n इंटू n इक्वल टू Sn इक्वल टू n का होल स्क्वायर, अतः n पदों का योग कितना आएगा जी n² आएगा, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।